प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। तो आज हमने जैसा पहले वीडियो में बताया था कि आदर्श एग्रीकल्चर जो अपना परिवार है वहाँ पर एओ का स्पेशल अनाउंसमेंट किया गया था कि 5 सितंबर से आपकी क्लासें विधिवत चालू हो जाएंगी। तो ये ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म रखा गया है तो इसमें सबसे पहले आपको डेमो क्लासेस दिए जाएंगे। डेमो क्लासेस आपको YouTube चैनल के माध्यम द्वारा देखना है और एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ऐप में भी वीडियो हम अपलोड कर लेंगे, डाल देंगे। तो यही हमारा प्रिय विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग कानपुर YouTube पे डालोगे वैसे ही आपका आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में बेल आइकन घंटी को दबा दें, उसमें ऑल वाला ऑप्शन आएगा। ऑल को जब आप कर दोगे तो जैसे हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भी जो भी बच्चे हैं आपके जो एओ की तैयारी करना चाहते हैं, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। आपको जैसा कि मालूम है कि उत्तर प्रदेश जगत में बैंक एओ में आदर्श एग्रीकल्चर ने इतने सिलेक्शन दिए हैं, तो इस सिलेक्शन को आपको बनाए रखना है। कोरोना जैसी महामारी में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का आनंद लेते रहें, पढ़ाई करते रहें। कोई भी समस्या है तो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा या मोबाइल नंबर आपको वीडियो के ऊपर मिले रहेंगे, उन पर कोई भी समस्या हो किसी भी समय आप उन पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। और ऐप जल्द से जल्द ही आपका तैयार हो जाएगा और ऐप से आपका पासवर्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी। उसके बाद आपको पहले डेमो क्लास लो, उसके बाद आपको फीस के बारे में बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको लिंक दिया जाएगा, उसके माध्यम द्वारा आप उस पर फीस जमा कर सकते हो। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो टेलीग्राम ऐप पर, YouTube चैनल पर, जो भी आपके ग्रुप हों वहाँ पर इन वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, यही आपसे हमारी विनती है। और उत्तर प्रदेश जगत में जो यूपी कैटेड का अभी एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इसमें 4 कृषि विश्वविद्यालय आते हैं। 15 से 20 हज़ार के करीब यूपी कैटेड में यूजी, पीजी एंड पीएचडी का फॉर्म पड़ा था। यूजी की जो रैंक आई है उत्तर प्रदेश जगत में, वो आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग की फर्स्ट रैंक आई है। और उसके बाद 50 के अंदर आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के 40 स्टूडेंटों ने अच्छे टॉप मोस्ट रैंकें पाई हैं ग्रुप में। तो इस परिवार से या आपका ही संस्थान है, आपसे हमारा निवेदन है इसी तरीके से आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में आप अच्छी मेहनत करके बैंक एओ में जब इतने लगातार सिलेक्शन हुए हैं तो जो भी आपके समय है आपके पास, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके गुरुजनों से जो भी समस्या हो उसको पूछते हुए आपसे निवेदन है कि आप अच्छी मेहनत करें और बैंक एओ में आपका सिलेक्शन हो। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग का नाम बिकता है, आपका ही संस्थान है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप अच्छी मेहनत करो और बैंक में आपको सिलेक्शन मिले। उसके बाद आज आपकी
इंग्लिश की क्लास अभी मोहित सर द्वारा डाली जाएगी। उसमें जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको आज से ही हम एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। डेली आपके पास 1 या 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पहले आप चेक करो, आप जानते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी हमारी लगभग वही फैकल्टी है और सारे अनुभवी टीचर हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ। आपको मालूम है जो भी BSc चंद्रशेखर आजाद, नरेंद्र देव मेरठ, बांदा विश्वविद्यालय या हमारे अच्छे डिग्री कॉलेज हैं वहाँ से किए हैं, तो आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के बारे में आप लोग पहले से ही अवगत हैं। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सूचित कर दो कि आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग में ऑनलाइन की जो व्यवस्था की गई है उसको सुचारू रूप से हम लोगों की मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सूचित कराओ और इसमें एडमिशन कराओ। और उसके बाद फीस के बारे में हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे। सबसे पहले आप 2, 4, 5 दिन डेमो लो। ठीक है, आज यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं। मोहित सर आपको अब क्लास में बताएंगे इंग्लिश के बारे में। गुड आफ्टरनून डियर्स, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। आज आपकी पहली क्लास है इंग्लिश की, जो एक एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में रखी गई है और जिसमें हम सीखेंगे कि जो बैंकिंग की इंग्लिश है उसमें हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस का टाइप है वो किस तरीके का होता है, उसमें क्वेश्चंस हमारे यहाँ कैसे आते हैं और क्वेश्चन के अलावा और कौन कौन से पार्ट हमारे हैं उसमें, वो सारी की सारी चीज़ें हैं और हम कैसे क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें पैसेज से लेके पैराजंबल से लेके वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। राइट, एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में ये क्लास आपकी रखी गई है, जिसमें हम केवल इंग्लिश का बेसिक नॉलेज, राइट, कि इंग्लिश को हमें क्या क्या पढ़ना है, स्पेशली बैंक के लिए। राइट, बैंक के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बैंकिंग की बात करें, स्पेशली अगर मैं बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग की इंग्लिश में अगर मैं आपको देखें तो जो सिलेबस हमारा आता है, ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। पहले हम सिलेबस को एक बार देखते हैं। सिलेबस के बाद हम 1 बाय 1 करके जो भी हमारा सिलेबस में होगा, राइट, उसको हम 1 बाय 1 करके उसको एक डिटेल में देख लेंगे कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, कैसा हमारा इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर होगा। राइट, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेके हम डिस्कस करेंगे। राइट, अब अगर मैं बैंकिंग की बात करें तो वैसे तो अगर मैं देखें तो अंग्रेजी आपकी बहुत डिटेल में है। राइट, बहुत विस्तृत है अंग्रेजी, और अंग्रेजी को लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाया भी है, अलग अलग तरीके से बताया भी है। वो लोगों का अपना एक पर्सनल व्यू है, राइट, जिसमें लोगों ने दिया है कि ये अंग्रेजी है, ये उसकी अंग्रेजी है। राइट, ठीक है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो हो गई है वो ये हो गई है कि इंग्लिश को एक मिक्सचर बना दिया है। मिक्सचर का मतलब है कि एसएससी का भी लड़का वही अंग्रेजी पढ़ता है, बैंक का भी लड़का वही अंग्रेजी पढ़ता है, अदर स्टेट का एग्जाम आ गया है, राइट, तो अगर उसमें अंग्रेजी वगैरह है, ठीक है, तो वो भी वही अंग्रेजी को पढ़ता है। राइट, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बनी हुई है। राइट, ठीक है, तो एक बात आप मानिए कि जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो आपकी सबसे डिफरेंट इंग्लिश है। राइट, उसका अपना, अगर आप देखोगे तो उसका अपना किसी भी कंपटीशन से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। राइट, उसके बेसिक्स एक हो सकते हैं। राइट, बेसिक्स का मतलब है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिनके बेसिक अप्लाई हो सकते हैं, बट अगर बैंकिंग की इंग्लिश को देखोगे तो बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो प्योरली आपकी प्रैक्टिकल है। प्योरली इंग्लिश आपकी प्रैक्टिकल है। राइट, इसमें कोई भी पार्ट आपका थ्योरी का नहीं है। थ्योरी आपकी ना के बराबर लगती है। राइट, थ्योरी का मतलब आप समझ रहे होंगे शायद,
राइट। जैसे अगर आप बैंकिंग की अंग्रेजी को देखोगे, राइट, तो उसमें अगर आपको यहां पे नाउन पढ़ाया जा रहा है कि नाउन क्या है, राइट, अगर नाउन आपको पढ़ाया गया है तो नाउन के वो 5 काइंड्स जानने की जरूरत नहीं है हमको, राइट, कि नाउन प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर बैंकिंग, राइट। ये बैंकिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप नाउन के प्रकार को जानो। आपको केवल एक प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है कि आपको सेंटेंस में नाउन को पहचानना है कि सेंटेंस में नाउन कहां है, और उसके अकॉर्डिंग हम नाउन के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो केवल फीचर्स हमें पकड़ने हैं। कभी आपके बैंकिंग में कभी नाउन नहीं पूछेगा आपसे कि नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं, या वो जो आपने रटे रटाए 5 काइंड्स नाउन के सीखे हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ना उनके बारे में आपसे कभी पूछेगा। एक प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आपने देखा होगा, अगर आपको नाउन के बाद देखें तो प्रोनाउन, अगर मैं इसको देखें प्रोनाउन, तो मुझे लगता है कि उस प्रोनाउन की भी आपको जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो अदर टीचर्स वगैरह ने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है आपका, जो थ्योरी आपकी है, राइट, ये आपकी एसएससी वगैरह हुआ या जो स्टेट लेवल के एग्जाम हुए वहां तक लिमिटेड है केवल। इसके अलावा बैंकिंग में ये थ्योरी नहीं लगती आपकी। और अगर आप इस चक्कर में पड़े हो कि हमको नाउन सीखना है, हमको प्रोनाउन सीखना है, हमको एडजेक्टिव सीखना है, हमको एडवर्ब सीखना है, ये कुछ नहीं बैंकिंग में काम आएगा आपका, कुछ नहीं ये काम आएगा आपका बैंकिंग में। आप केवल इन्हीं पे पड़े रहोगे और जब क्वेश्चन करने का नंबर आएगा तो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, राइट। बैंक में प्योरली प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, राइट। और प्रैक्टिकल नॉलेज केवल आपका यहां से बनेगा। अगर मैं अंग्रेजी के बेसिक की बात करें, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, राइट, उनके लिए अगर मैं देखें तो एक चीज यहां पर अगर मैं देखें बेसिक को, कि इसके बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स जो डिपेंड है वो केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। इस अंडरस्टैंडिंग पे आपके बेसिक्स डिपेंड है। आपके यहां पैसेज होगा, आपके यहां क्लोज टेस्ट होगा, आपके यहां पैराजम्बल होगा, आपके यहां एरर वगैरह होंगे, आपके यहां इंप्रूवमेंट वगैरह होगा। इस पे डिपेंड है आपका अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? अंडरस्टैंडिंग केवल एक चीज से आएगी और वो आपकी आएगी रीडिंग से। रीडिंग से अगर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप किसी भी बैंक के एग्जाम को 70% आपका इसी से हो जाएगा। आपको ना वो पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने की जरूरत है और ना ही आपको वोकैबुलरी आपको पढ़ने की जरूरत है, राइट। मैं जब आगे सिलेबस को डील करूंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि आप वोकैबुलरी के वर्ड को कैसे हैंडल करोगे। आपको ना तो इन पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत है, ये जो मैंने लिख रखे हैं, ना तो इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। और अगर इनका कोई नॉलेज लगेगा भी वहां पे तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पे लगेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज केवल आपका अप्लाई होगा। प्रैक्टिकल का मतलब है कि केवल हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहां नाउन है और उसके फीचर्स क्या हैं, कहां प्रोनाउन है उसके फीचर्स क्या हैं। इन सब चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी, राइट। अब अगर मैं यहां आपको देखें, राइट, अगर मैंने कहा है कि अंग्रेजी को जो बेसिक्स हैं वो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? रीडिंग से। हमारी जितनी अच्छी रीडिंग होगी हमारी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और अगर आपका रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट है, राइट, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 70% आप क्वेश्चन को ना कर पाओ। अब एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, राइट, जैसे हम लोग जो हैं वो एक नॉर्थ इंडियन लोग हैं, राइट। हमारे सबके सामने एक प्रॉब्लम है, राइट, कि हम अंग्रेजी में जो हम डील करते हैं, हम देखते हैं, वो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, राइट। उसमें हमें ये महसूस होता है कि अंग्रेजी एक इतना बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हमसे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए आप समझिए कि जो भी लोग हैं, राइट, हम भी आप जैसे नॉर्मली हिंदी बेल्ट से हैं, हिंदी का अच्छा नॉलेज है, राइट, वही सब चीज़ों को जो आपने डील किया है वही मैं डील कर रहा था और वही कर भी रहा हूँ,
बस हमको अपने केवल तरीके पे ध्यान देना है कि तरीका मेरा क्या होगा, हम कैसे रीडिंग करेंगे। राइट, हमारे पास प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चंस, इतने पेपर्स हैं हमारे पास कि अगर हम उनको ढंग से देखें तो वहीं से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और हमारी जो अंग्रेजी में, हमारी जो बैंकिंग की अंग्रेजी में पढ़ाने पे जो जोर दिया जाएगा आपका, वो स्पेशली इसके बेसिक्स पे, इसके बेसिक्स पे ध्यान देंगे। अगर हमने बेसिक वगैरह देख लिए तो हमारा सब काम ओके है, आपका हो गया। बेसिक्स अगर हमको नहीं आ रहे हैं, अगर हमारी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी है तो शायद हमसे कुछ हो भी ना पाए। और इस जो आपके इस वाले पार्ट में जो आपका एक पार्ट लगेगा, ग्रामर का जो एक पार्ट आपके यहां यूज होगा, उस पार्ट का एक अपना जरा सा नॉलेज होगा। ग्रामर में जो आपका लगेगा, राइट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह में देखे गए हैं, जो एक पार्ट सबसे ज्यादा आपके यहां पूछा गया है वो केवल एक पार्ट है आपका, और वो पार्ट है आपका केबल और केबल कनेक्टर। केवल हमको कनेक्टर्स देखना है। कनेक्टर्स एक ऐसा पार्ट है कि मैंने देखा है कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह हैं उसमें कनेक्टर्स का यूज अच्छा खासा हुआ है। राइट, उन कनेक्टर्स को केवल मुझे पढ़ना है, जो थोड़ा पार्ट है। कनेक्टर्स के एक हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके यहां आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके यहां कनेक्टर के पूछे गए हैं। केवल एक यही पार्ट, ये वाला पार्ट है हमारे लिए जो समझना है ग्रामर में मुझे ना। बाकी तो बाकी टोटली आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड है, राइट, और वो उसमें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब अगर मैं इसके सिलेबस को बात करें, आपके यहां जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली एओ वाले सबसे ज्यादा डराते हैं अंग्रेजी के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में एक वो बैठा हुआ है कि अंग्रेजी हमारा बैकग्राउंड नहीं था, अंग्रेजी हमको आएगी नहीं। तो एक तो पहले जो आपके दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है कि अंग्रेजी हमारा बैकग्राउंड है, अंग्रेजी हमें नहीं आएगी, तो पहले तो आपको भ्रम निकालना पड़ेगा। राइट, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से भ्रम नहीं निकालोगे तब तक तो वो आनी नहीं है। और दूसरी बात, जो आपने इन सब चीजों को, एक्स्ट्रा थॉट आपने अपने दिमाग में पाल रखे हैं, वो चीजें आपको थोड़ी आउट करनी पड़ेंगी। अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप 2 से और 2.5 महीने के अंदर उस पर वर्क कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी बैंक का एग्जाम आपसे बच जाए। बट उस पर प्रॉपर मेहनत होनी चाहिए, प्रॉपर उस पर मेहनत होनी चाहिए हमारी। मेहनत में या फिर हम अनाप शनाप चीजें पढ़ने लगे, राइट, जो हमारे सिलेबस से आउट हैं, जो हमारे सिलेबस में कभी है ही नहीं, उन चीजों को अगर मैं डील करने लगे तो फिर नहीं आपसे बैंक निकलेगा। बैंक में जो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल लेके आएगा, और अगर आप उस लेवल को टच नहीं कर पा रहे हो, उस लेवल को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो बैंक नहीं होगा आपसे। राइट, बैंक के क्वेश्चंस कभी 3 शब्दों वाले नहीं होते हैं जो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ते फिरें। राइट, राम आम खाता है, हम यहां से अगर अंग्रेजी सीखें, ये अंग्रेजी सीखें, ये कोई बेसिक नहीं है, ये कोई अंग्रेजी का अपना बैंकिंग का लेवल नहीं है, और ना ही इससे कुछ होना है मेरा। अंग्रेजी के जो भी आपके यहां क्लास में रखा जाएगा, उसका अपना एक लेवल होगा। उस लेवल को हम पकड़ पा रहे ना, उस लेवल को हम टच कर पा रहे ना, तब तो ठीक है। अब अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो जो भी सेंटेंस आपके यहां लिखा होगा एक बड़ा सेंटेंस होगा। राइट, बैंकिंग जब भी क्वेश्चन देगा आपके यहां एक बड़ा सेंटेंस देगा, आपको उस सेंटेंस में केवल यह पहचानना है कि कहां पार्ट ऑफ स्पीच है, और वो केवल आपका 2 दिन का काम है। 2 दिन में आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सीख लोगे। बाकी आपको उनको प्रॉपर और
और हेडिंग वाइज तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कि आप नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, इनकी जरूरत नहीं है आपको। अब मैं 1 मिनट इसके सिलेबस की बात करता हूं, बैंकिंग के सिलेबस की मैं बात करता हूं। देखो इसमें जो पहला पार्ट होगा आपका, राइट, अगर मैं इसके सिलेबस को देखें इसमें जो पहला पार्ट आपका होगा वो पहला पार्ट होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट पार्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन, ये आपके यहां आएगा, राइट। 10 से 15 आपके क्वेश्चंस होंगे इसमें। सेकंड जो पार्ट होगा वो आपका होगा क्लोज टेस्ट। सेकंड पार्ट इज क्लोज टेस्ट। थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा आपका पैराजंबल। ये पैराजंबल आपका थर्ड पार्ट, जिसे आप सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हो। अगर मैं ऐसे देखें तो सेंटेंस अरेंजमेंट। तीसरा पार्ट आपका ये होगा। फोर्थ पार्ट जो होगा वो होगा आपका डबल फिलर। ये फोर्थ पार्ट जो होगा वो आपका होगा डबल फिलर। फिफ्थ पार्ट होगा आपका कॉमन एरर। और सिक्स्थ जो पार्ट होगा वो होगा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये 6 पार्ट होंगे आपके यहां, राइट। फिर से ध्यान देना है यहाँ पे, जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका वो कॉम्प्रीहेंशन का होगा, राइट। सेकंड पार्ट होगा क्लोज टेस्ट का होगा, जहां से आपके 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं या 10 नंबर का पूछा जा सकता है, राइट। थर्ड पार्ट होगा वो हमारा पैराजंबल का होगा या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट का होगा। उसके बाद 4 पार्ट जो होगा आपका, राइट, वो हमारा डबल फिलर का होगा, डबल फिलर का। फिफ्थ पार्ट होगा वो हमारा कॉमन एरर का होगा और सिक्स्थ पार्ट होगा वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होगा, राइट। अब एक बात ध्यान देना, अगर मैं यहां पे इन पार्ट को देखें, अगर मैं इस पूरे में अगर देखें तो इस वाले पार्ट को, कॉम्प्रीहेंशन को देखें, क्लोज टेस्ट को देखें, पैराजंबल को देखें और डबल फिलर को देखें, इतने पार्ट को देखें, और ये पार्ट आपका 80% कवर करता है बैंकिंग इंग्लिश का। इतना पार्ट आपके यहां 80% कवर करेगा। 20% पार्ट में आपके पास ये होगा, 20% पार्ट में चीजें यही होंगी, डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं, वो डिफरेंट तरीके से केवल पूछ सकते हैं। अब ये जो वाला पार्ट है आपका कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और डबल फिलर, ये टोटली आपका पार्ट जो डिपेंड है वो बेसिक्स पे डिपेंड है। और बेसिक मींस केवल आपका अंडरस्टैंडिंग, केवल आपका अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। अंडरस्टैंडिंग रीडिंग से बनेगी आपकी, और रीडिंग भी आपकी पर्पसफुल होनी चाहिए, पर्पसफुल रीडिंग होनी चाहिए हमारे पास, राइट। आप वो रीडिंग, आप किसी न्यूज़पेपर वगैरह को, मैं इतना वो नहीं करता हूं कि आप किसी न्यूज़पेपर को डेली खरीदिए, आप उससे पढ़िए। आपके पास पुराने साल के पेपर हैं आपके, आप उन्हीं को निकालिए ना, उन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वहां आपका एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा और चीजें भी क्लियर होंगी, ये भी पता चलेगा इस टाइप के हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, और वो वहां से आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये 80% पार्ट आपका केवल और केवल रीडिंग पे बेस है, बेसिक पीस है हमारा। रीडिंग जितनी अच्छी होगी हमारा हो जाएगा। उसके अलावा इंप्रूवमेंट और ये कॉमन एरर, राइट, इसमें आपका जो पार्ट है वो ग्रामर वाला पार्ट लगता है, और उसमें भी ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो कनेक्टर के आ जाते हैं। उसके अलावा इस 20% पार्ट में सब टोटल आपका टोटल ग्रामर का बेस पार्ट यहां पे लगेगा।
अब आप बताइए, वो ग्रामर आपके लिए जरूरी है या फिर ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग ना, कि अगर हम चीजों में अंडरस्टैंडिंग कर लें और अगर मुझे समझ में आ गया है तो 70 से 80% आपका जाएगा और जो आपका क्लियर होगा, जो आपका क्लियर होगा। और किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अगर उसके 40% भर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्री इज क्लियर, प्री क्लियर है उसका। जो डबल फिलर आपने देखे ना, ये डबल फिलर टोटली आपके केवल आप मान के चलिए फ्री के नंबर हैं, केवल फ्री के नंबर हैं ये आपके डबल फिलर, जो बैंकिंग एग्जाम्स में 5 और 10 के पूछे जाते हैं, 5 से लेकर 10 तक आते हैं। टोटली आपका केवल जरा सी अंडरस्टैंडिंग डालिए होगा। इसी प्रकार आपका ये पैराजंबल, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये वाला पार्ट, केवल एक टॉपिक को अगर हम ढंग से देख लें, वो क्या नाम, करेक्टर वाला, उस पर ही डिपेंड है ये सब। और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग वो जरूरत है तो शायद उस कनेक्टर की भी जरूरत नहीं है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। अब कभी आपने देखा है कि एक आपका हिंदी बोर्ड से है, एक आपका इंग्लिश बोर्ड से लड़का है, और देखा आपने इंग्लिश वाले लड़के को, जो इंग्लिश बोर्ड से लड़का होता है, उसका आपने देखा कि उसके कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उसे बिल्कुल ग्रामर का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन पार्ट में वो अच्छा कर जाता है और उसके अच्छे क्वेश्चंस निकलते हैं इस वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज की है और वो रीडिंग की है, रीडिंग की है उसने, रीडिंग के तरीके से उसका क्वेश्चन निकलता है। तो केवल आपको बैंकिंग एग्जाम में केवल आपको रीडिंग पे ध्यान देना है। रीडिंग अगर आपकी जबरदस्त है तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चन ना हो पाए, और अगर रीडिंग नहीं है तो फिर होना मुश्किल पड़ेगा आपको। हमारे पास टाइम इतना कम है कि चीजों को बड़ा मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा। डू नॉट टेक इट लाइटली, आप इसे लाइटली मत लेना। आगे हम उसी पे बात करेंगे, आगे हम उसी पे बात करेंगे कि रीडिंग हमारी कैसे होनी चाहिए, हमको टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए। इनका हाउ टू सॉल्व अगर आपको आ गया कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, हाउ टू सॉल्व पैराजंबल, अगर मुझे ये आ गया तो मेरे 70 से 80% क्वेश्चन हो गए। कभी आपने देखा है ग्रामर की बुक आ गई, या फिर कभी कोई हाउ टू अंडरस्टैंड की बुक आएगी, कभी नहीं। अंडरस्टैंड तो केवल आपको करना है, आपको केवल करना है। आप अगर प्रॉपर तरीके को फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है ये एक बड़ा और एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है मेरे लिए। वेरी इजी। आपको ना कोई फार्मूला याद रखना है, ना कोई वैल्यू उसमें याद रखनी है, ना कुछ रटना है, कुछ नहीं।